श्राद्ध क्रम में इन नियमों का पालन जरूर करें, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज। पितरों का श्राद्ध करने में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म खाली ना जाए और पितृ भी आपसे प्रसन्न हो, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितृ अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है वे नियम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्राद्ध का भोजन बनाते समय इन नियमों का रखें ध्यान। नंबर 1, कभी भी क्रोध या हीन भावना के साथ श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि श्राद्ध का भोग पैरों पर न गिरे। भोजन बनाते समय जूते चप्पल न पहने। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार श्राद्ध का भोजन बनाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न बनाएं, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। श्राद्ध का भोजन परोसने के नियम। नंबर 1, श्राद्ध पक्ष के दौरान सर्वप्रथम पितृपात्र निकाला जाता है, यानी पितरों के लिए थाली परोसी जाती है। इनको परोसते समय थाली को हमेशा उल्टी दिशा रखें और भस्म की रेखा बनाएं। भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते या मोह नाम के वृक्ष के पत्तों से बनी पत्तल का इस्तेमाल करें। नंबर 2, जब भी ब्राह्मणों को भोजन परोसे तो इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध के भोजन में उनकी थाली में अलग से नमक बिल्कुल ना हो। नंबर 3, पका हुआ अन्न या मिष्टान जैसे पूड़ी या लड्डू को हमेशा हाथ से ही परोसें। ऐनी वस्तुओं के लिए चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। श्राद्ध का भोजन परोसने की विधि। श्राद्ध के लिए थाली के बाएं, दाएं, सामने और मध्य यानी चारों भागों में पदार्थ बताए गए हैं। सर्वप्रथम थाली में देसी घी लगाएं। इसके बाद मध्य भाग में चावल और खीर परोसें। भाजी, तरकारी आदि को दाईं ओर परोसें। इसके बाद चटनी, कचूमर या नींबू आदि को बाईं ओर परोसें। सामने की ओर कड़ी, पापड़, पकौड़ी और लड्डू जैसे पदार्थ रखें। सबसे अंत में चावल के ऊपर देसी घी और तड़के वाली दाल परोसें। भोजन परोसते समय इन बातों का भी दे ध्यान। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध भोज कर रहे हैं तो कम से कम एक ऐसी चीज जरूर बनाएं जो आपके पितृ को पसंद थी। जब भी श्राद्ध का भोजन परोसें तो मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें। जब तक श्राद्ध विधि पूरी न हो जाए और ब्राह्मण भोज न हो जाए, घर के किसी भी सदस्य को अन्न न दें। अब इन नियमों का पालन जरूर करें। नंबर 1, पितृपक्ष में गाय का दूध। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। ये ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पितृपक्ष में चांदी के बर्तन। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तनों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास सभी बर्तन न हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी जरूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3, पितृपक्ष में भोजन परोसने के नियम। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन कराते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाने चाहिए।
एक हाथ से लाए गए पात्र में परोसा हुआ भोजन राक्षसों को जाता है। नंबर 4, मौन रहकर करें भोजन। शास्त्रों में उन ब्राह्मणों को लेकर भी ये नियम बताया गया है जो श्राद्ध क्रम का भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अनुसार ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। नंबर 5, पितृपक्ष में चतुर्दशी पर भी करें इनका श्राद्ध। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए पिंडदान पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 6, दूसरे की भूमि पर न करें। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपनी भूमि पर करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना जाता। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। नंबर 7, पितृपक्ष में श्राद्ध में इनको भी जरूर बुलाएं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर ये नियम भी बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के साथ में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाता, उसके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितृ ग्रहण नहीं करते। नंबर 8, याचक को भोजन कराएं। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षु आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। नंबर 9, श्राद्ध के नियम। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम में श्राद्ध न करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 10, शाम के समय न करें श्राद्ध। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में और ऐसे दिन जब दो तिथियों का योग एक ही हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। ये समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 11, पितृपक्ष में इन चीज़ों का जरूर करें प्रयोग। पितृपक्ष में श्राद्ध में ये चीज़ें होना जरूरी माना गया है। गंगा जल, दूध, शहद, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन न परोसे। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। नंबर 12, पितरों का पसंदीदा भोजन। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद में हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। इसके अलावा पितृपक्ष में अन्नदान का खास महत्व है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों का खास महत्व है, इसलिए इस दौरान ब्राह्मणों को जरूर भोजन कराएं और यथाशक्ति ध्यान दें। ब्राह्मणों के भोजन के बाद घर में कुछ भी ना खाएं। ब्राह्मणों को खीर या मिठाई जरूर खिलाएं। इसके अलावा ब्राह्मणों को लकड़ी, ऊन या कुशन की आसन पर बिठाएं। नंबर 13, पितृपक्ष में भोजन के नियम। पितृपक्ष में कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। नंबर 14, भोजन के बाद ऐसे विदा करें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। नंबर 15, पितृपक्ष में शाम को दीपक जलाने से होगा लाभ।
पितृपक्ष में शाम को घर के बाहर दीपक जलाकर रख दें। दीपक जलाने से न केवल घर में खुशहाली आती है बल्कि पितृ भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर के पास में किसी पीपल के पेड़ के करीब दीपक जलाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है और दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।